Hello, this is Rimchim from DAV and I have teaching experience of 20 years, and today I want to talk about or share about the examination phobia which is going among the students and how to get rid of such kind of phobia. See, 2 years of complete lockdown and you have not seen examination as such. Term 1 also, it was MCQ where you are within the school campus. Lockdown and study within your home has not been that much focused. ऐसा नहीं है कि आप फोकस थे नहीं, आप फोकस थे, बट कहीं ना कहीं मोबाइल क्योंकि आपके हाथ में था, यू वर डेविएटेड बिकॉज यू आर सिटिंग विद मोबाइल. समटाइम्स घर में कोई बात हो रही है, यू आर डेविएटेड दे. कंप्लीट जो कहते हैं स्कूल के इन्वायरमेंट में पढ़ाई, वो घर में नहीं हो पाई. एग्जामिनेशन आपने कहीं ना कहीं से, जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हो तो एग्ज़ाम में भी थोड़ी सी बहुत हेल्प कहीं से मिल गई, तो आप बहुत, क्योंकि इजी मेथड था, आप लोगों ने लिया. मगर आज जब आपके पास टर्म 1 के बाद टर्म 2 आ रहा है तो बहुत जन को डर लग रहा है. बेटा, यहाँ डरने की बात है ही नहीं. टर्म 2 सिर्फ 40 मार्क्स का है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और कुछ हैंडफुल ऑफ चैप्टर्स है. अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो सैम्पल पेपर्स को देख करके आप कुछ पॉइंट्स को नोट कर सकते हो. फोकस क्या करना है, कितना लेना है, पूरे चैप्टर्स को अगर आप एक बार रीडिंग डालोगे या ट्रेंड्स ऑफ क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड आया है. ये क्वेश्चन से हम उस तरह से एक छोटा छोटा नोट अपने चैप्टर में डाल दें कि हमको इस चैप्टर से अराउंड 10 क्वेश्चन एक सेलेक्ट करो. उस हिसाब से 10 करके कितने चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम 8 चैप्टर्स हैं. उससे ऊपर किसी भी सब्जेक्ट में चैप्टर्स नहीं है, तो आप उतने को लो. सपोज करो आपसे एक चैप्टर नहीं हो रहा, उसको उस वक्त छोड़ दो. पहले कोशिश करो कि आप 2 चैप्टर को करो. 2 चैप्टर क्या, 1 चैप्टर को करो. 1 चैप्टर में भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो रही है, आप सिर्फ 5 लाइन याद करो. 2 घंटे 3 घंटे के बाद उस 5 लाइन को देखो याद हो रहा है, क्योंकि 2 घंटे का 2 साल का आपका स्टडी बहुत ब्रेक हुआ है. तो अगर 2 साल के बाद भी आप उठ के आ रहे हो तो आप कर सकते हो, अगर तुम खुद से चाहो. I will not suggest you any kind of tutorial help या counselor की help. It is you who have to do it. How you will do it? It is small steps. Like divide your time into 4 parts. सुबह उठो, जिस वक्त भी उठो. ऐसा नहीं है कि आप 4 बजे उठोगे तो 4 बजे आप याद कर लोगे. ठीक है, आप 7 बजे भी उठते हो, 7 से 9 पढ़ो. वो 2 घंटा जो पढ़ रहे हो उसको फिर 7 से 9 पढ़ रहे, 9 से 10 अपने लिए ब्रेक ले लो. 10 से फिर उठो, फिर कोई जो आपने पढ़ा है उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक उठाओ, देखो कि कितना आप कर पा रहे हो. उसके बाद बैक करो, छोड़ दो उतने को. उसके बाद कोई और सब्जेक्ट. एक दिन में 2 सब्जेक्ट का टारगेट रखो कि हम करेंगे. अगर आप ऐसे कर लेते हो तो विद इन अ वीक आप एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स को रोटा सिस्टम में कर पाओगे. यू नीड ओनली वन थिंग इज योर ओन मोटिवेशन. नोबडी कैन हेल्प यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, इसके अलावा ईट एज मच एज यू कैन. डोंट थिंक अबाउट हेल्थ, बिकॉज जब आप पढ़ रहे हो, माइंड वर्क कर रहा है, भूख लगेगी. हैव समथिंग. नींद तोड़ने की कोशिश नहीं करो. नींद अगर आ रही है, आप बुक बंद करो, सो जाओ. बट टॉक टू योर सेल्फ कि मैं इतने बजे फिर से उठ जाऊं. जब तक आप अपने लिए खुद नहीं वर्कआउट करेंगे, नोबडी कैन. बट हाँ, अगर नहीं उठ पा रहे हो, टेक अ हेल्प ऑफ योर मदर और फादर. आज देम कि आपको इतने बजे उठाए. ठीक है, आप उठो, गेट योर सेल्फ, थोड़ा सा बाहर घूम के आओ.
कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, वो जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा माइंड रिफ्रेश करेगा और फिर आप फिर पढ़ने बैठो। अगर ऐसा कर पाओगे तो श्योर है कि आप ये 40 मार्क्स को फेस कर सकते हो, सिर्फ योर ओन हेल्प। आई डोंट थिंक सो उसके अलावा कोई हेल्प की जरूरत है, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज रिगार्डिंग कि आई एम एक्चुअली अ टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पार्ट ए इज मैक्रो। मैक्रो में आपका फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल्स, पहले होता था कि न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पा रहे हो तो टीचर्स कहते थे कि ठीक है गो फॉर थ्योरी। इस बार हम लोग नहीं कह सकते। न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन में 3 मार्क्स में आ रहा है और 3 मार्क्स में और में भी न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स आपको करना होगा। 3 मार्क्स 40 में इंपॉर्टेंट है, सो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स करना, दैट इज नॉट बिग डील। आप बेसिक तीन मेथड तीनों को एक बार ध्यान से देख करके सॉल्व एग्जाम्पल से सॉल्व करके भी कर सकते हो। डू इट इन दैट वे। देन इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, जैसे नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में ये नोन फैक्ट है, ये आएगा। और ये अब क्योंकि 12 मार्क्स का है तो इसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2 मार्क्स में आएगा, तो 2 मार्क्स के लिए करना है। नॉमिनल रियल, जीडीपी डिफ्लेटर, ये 5 टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, नॉमिनल रियल एंड तुम्हारा एक्सटर्नैलिटीज दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर। ये 4 टॉपिक अगर आप कर ले रहे हो, आई अश्योर यू कि आपको वो 12 मार्क्स का 12 आपके हाथ में है। अब आता है सेकेंड यूनिट दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तुम्हारा बेसिकली, इसमें अगर एनसीईआरटी देखोगे तो देयर आर 14 इक्वेशंस। अगर आप कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस के अगर फीचर्स याद कर लो, यू आर रेडी विथ 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स आप सॉल्व कर पाओगे क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स इन्हीं में से किसी एक से है। अगर इसमें न्यूमेरिकल्स सेविंग फंक्शन का है, कंजम्पशन फंक्शन का है एंड इक्विलिब्रियम का है, अगर आप ये न्यूमेरिकल्स कर लेते हो एंड मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल कर लेते हो, 2 मार्क्स। एंड न्यूमेरिकल्स भी, इसमें भी न्यूमेरिकल से आप नहीं बच पाओगे क्योंकि और में भी न्यूमेरिकल है। न्यू ट्रेंड इज दिस, और में भी न्यूमेरिकल आपको दे रहा है। लास्ट इज इसी चैप्टर का एक और चैप्टर जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इट इज फॉर 5 मार्क्स। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में जहां तक मेरा आइडिया है उससे 5 मार्क्स का जब क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स आ रहा है व्हाट इज इन्फ्लेशन, उसको डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर रहे हो। 2 मार्क्स टेल क्वेश्चन है एंड टेल क्वेश्चन हम उम्मीद जो कर रहे हैं वो है आपका गवर्नमेंट मेजर्स। तो फिस्कल मेजर्स इस बार करके चलो, क्वालिटेटिव मेजर्स करके चलो, क्योंकि मॉनेटरी मेजर्स बैंकिंग सिस्टम में आ चुका है, तो क्वालिटेटिव मेजर्स आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप इस तरह से कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो इवन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आएगी। अब ये 12 मार्क्स का है, इसमें थोड़ा सा साइड से एक छोटा प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक एडीएस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये 2 अगर हम कर लेते हैं एंड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ये 3 एडिशनल कर लें तो आई डोंट थिंक सो ये 10 नेशनल इनकम का 12 एंड ये 10 में से कहीं से भी परेशानी आए। तुम्हें पता ही है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क्स का आएगा और एक 3 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स का जो भी होगा वो होगा तुम्हारा या तो कंजम्पशन, एपीसी, एपीएस का फीचर्स या ट्रू एंड फॉल्स। अब बारी आती है पार्ट बी दैट इज इंडियन इको। इंडियन इको में अनएम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एक ही चैप्टर है। इसमें से आपको उम्मीद करो कोई भी पैराग्राफ राइटिंग वाला क्वेश्चन आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से भी उम्मीद करो पैराग्राफ राइटिंग। अभी न्यू ट्रेंड जो पता चला दैट इज
एक टेबल आएगा जिसको आपको एनालाइज करना है, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। एनालिसिस जो है वो तुमको वहां देख कर करना है, सो यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग देयर। आप टेबल देखोगे, एनालाइज करोगे। बेसिकली इसमें तुमको क्या याद रखना है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। कई बच्चे को आता है, कई जन भूल जाते हैं, तो बस उसको थोड़ा सा कर लेना है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जो है, दैट इज इंडिया एंड नेबरिंग रिलेशनशिप, इसमें बेसिकली आप अगर इस चैप्टर को 2-3 बार रीड कर लो, इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ चाइना अच्छे से कर लो, ठीक है, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान की इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना की सिमिलैरिटीज थोड़ा सा देख लो। आई डोंट थिंक सो इसके बाद 6 मार्क्स आपके लिए डिफिकल्ट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, that is environment and sustainable development. This chapter is divided into 4 parts. What is environment? Functions of environment, challenges of environment. What is environment? You know, sum total biotic, abiotic element की बात करो। Functions 4 बहुत अच्छे से, and for Indian Eco I will suggest only NCERT. NCERT के अलावा कोई प्राइवेट बुक मत देखो। गिव रीडिंग ऑफ NCERT एंड कोई भी टेस्ट पेपर बैंक को फिर जाकर देख लो। अगर आप इस तरह से कर लोगे, एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या है, लैंड डिग्रेडेशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल इरोजन है, सॉरी, एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इतना 4 हिस्से में डिवाइडेड हार्डली चैप्टर है। अगर आप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता इसमें क्वेश्चन आता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, उसको सिंपल में आप समझ लो कि आज की डेट में एनवायरनमेंट डिग्रेड होने के कारण हमको क्या क्या एडिशनल खर्च करना पड़ रहा है। हेल्थ पे खर्च करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई करने के लिए खर्च करना पड़ा है, न्यू रिसोर्सेज को खोजने के लिए खर्च करना पड़ा है। तो ये नेगेटिव है, कहाँ से पॉजिटिव है, इतना सिर्फ बेसिक कर लो। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ISM कर लो, ISM के वुमेन हेल्थ कर लो, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर कर लो। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर इसलिए करना है क्योंकि प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में आप देख रहे हो कि आज के डेट में हेल्थ सेक्टर मेजर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर से है, तो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स करना ज़रूरी है। ISM इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आयुष, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आपको पहचानना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ी सी टर्म्स को आप पढ़ लो, लाइक मॉर्बिडिटी आप पढ़ सकते हो, ग्लोबल बर्डन डिजीज पढ़ो, हु आर कॉल्ड एज क्वैक पढ़ो, ठीक है। दीज आर द बेसिक थिंग्स। इकोनॉमिक्स, इंडियन इको, ओनली NCERT. I will suggest give reading of each chapter twice, mark there and keep a small chit kind of notes to make yourself re-alert for the revision part. That will be more than enough. Don't overburden seeing other people कि भाई ये 5 बुक से पढ़े, 5 बुक से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ NCERT, even the black box of NCERT आप पढ़ लो, I guarantee full marks for you all, nothing more than that. Now in case of parents, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, हर एक पेरेंट्स से, बच्चे अभी डरे हुए हैं क्योंकि बच्चे को भी पता है कि उन्होंने थोड़ी सी ढिलाई दी है, बट इस वक्त एज अ एनकरेजिंग पिलर अगर आप खड़े हो गए, बहुत ज़्यादा ओवर सिक्योर्ड मत होइए, बट हाँ उनको फ्री छोड़िए। 40 मार्क्स है, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है। 80 मार्क्स होता तो थोड़ा डर भी है। 40 हैंडफुल ऑफ चैप्टर्स है, इनको थोड़ी देर पढ़ने, उसके उठे फिर पढ़े। लगातार पढ़ने से अगर 8 घंटा आप कह रहे पढ़ाई से कुछ होता नहीं, पर 8 घंटा नहीं, 4 घंटा पढ़े, उठे, फिर पढ़े, फिर उठे। अगर ऐसे अलाउ कीजिए, जबरदस्ती अगर उनको बैठा रहे हैं तो वो वहाँ बैठ ज़रूर रहे, पढ़ नहीं रहे। बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इज पढ़ो, कंपैरिजन कभी मत कीजिए। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं डिसहार्टन हो रहा है और वो डिसहार्टन होकर के हाफ माइंड से पढ़ेगा। बेहतर है कि आप उसको पढ़ने बोलिए और पढ़े तो बस एक बार उसको क्रॉस चेक कीजिए कि वो क्या पढ़ा है, क्योंकि कई बच्चे क्या हो रहा है, मन में पढ़ रहे हैं, नहीं बोल के पढ़ो। बोल के अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हारे कान भी तुम्हारी बातें सुन रहा है, क्योंकि कई बार, और सिंपली रीडिंग नहीं, आप जब रीडिंग उसको दिलवा रहे हैं, आज के डेट में रोड सिस्टम हट गया है। CBSE ने रोड सिस्टम को बिल्कुल हटा दिया है।
तो उनको समझना है। अगर वो रीडिंग दिया, जस्ट 5 मिनट उसके बाद उसको हटाइए, भाई बेटा वो क्या समझे हो वो समझा दो। अगर आप इस तरह से उसको कंट्रीब्यूट कीजिएगा देन इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज कि टाइम इंटरवल में उनको थोड़ी सी भूख लगेगी, वो आपको इरिटेट करेंगे, भूख लग रही है, बेसिकली वो तंग नहीं कर रहे, माइंड अगर वर्क कर रहा है तो भूख लगेगी, तो बस उसके साथ में थोड़ी देर बैठ जाइए। जब भी वो नाइट स्टडी स्पेशली अगर वो पढ़ रहा है तो आप उसके साथ बैठिए, आप कोई मैगजीन ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, पर बैठिए, क्योंकि वो पढ़ रहा है रात में तो आपको चेक करना जरूरी है। दैट इज मोर देन इनफ एंड आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, सिर्फ ध्यान से पढ़ो, समझो, पैनिक मत करो। दूसरी बात है मोबाइल ऑफ कर दो, नहीं कर सकते हो ठीक है साइलेंट में करो, एटलीस्ट जज तो कर पाओगे कि कौन सा फोन तुमको लेना है, कौन तुमको डिस्टर्ब करेगा। अगर कोई नेगेटिव, कोई तुम्हारी फ्रेंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आप थोड़ी देर के लिए उससे दूर रहो। ये हम नहीं कह रहे कि आप उसको हेल्प मत करो, पर इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप खुद को हेल्प करो। अपने आप को पहले हेल्प कर पाओगे तब दूसरों के लिए खड़े हो पाओगे, मगर खुद के लिए पहले पढ़ो। छोटी छोटी चीज़ें पेंसिल से नोट डाउन करके बुक में वहाँ लगा दो। वंस यू डू इट ओनली रिविजन विल बी लेफ्ट आउट। अभी भी आपको कह रहे हैं कि टाइम बहुत है, बस थोड़ा छोटा छोटा सा स्टेप से याद करो। NCERT इन केस ऑफ आर्ट्स आई विल टेल यू, आप NCERT बिल्कुल मत छोड़ो। NCERT को बिल्कुल, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स, इंडियन इको स्पेशली, आप बुक को रखो NCERT। इन केस ऑफ साइंस ऑल्सो आई हैव सीन पीपल, इवन टीचर्स टॉकिंग अबाउट NCERT इज टू गुड, तो गो फॉर NCERT, अंडरलाइन इट, मार्क का यूज करो, डू इट, डोंट स्टार्ट मेकिंग नोट एट प्रेजेंट, जरूरत नहीं है, इट इज मोर देन इनफ। छोटे स्टेप, अगर पूरी चैप्टर नहीं हो पा रही है, आप भी 10 पॉइंट तो कर सकते हो, हर चैप्टर का 10 मिनट करो, फिर देखो आप जब कर लोगे फिर दोबारा शुरू करो। वंस यू डू इट ट्वाइस यू डू, एंड मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई हरा सकता है। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।